पूरे देश में तथा राज्यों में आरक्षण के संदर्भ में बवाल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, जो प्रमोशन में आरक्षण के लिए जो रोक लगी है एम नागराजन केस में, इसके ऊपर पूरे देश चिंतित है और कम से कम 5-6 करोड़ लोग रिवर्ट होने की संभावना है। इस बारे में मेरा सभी जो हमारे एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, हमारे विद्वान एडवोकेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और जो इसमें लगे हुए हैं, और मैं तो जजों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो एम नागराजन केस में जो कंफ्यूजन हुआ है, एम नागराजन केस में जो इंटरप्रिटेशन हुआ है ये गलत हुआ है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि एम नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस थे, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो गलत किया है। देखिए, ऐसा है, उन्होंने कहा था कि 16(4) से 16(4)A और 16(4)B ये इसका क्रिएशन हुआ है, और इसलिए कि 16(4) इसमें ये कहा गया था कि बैकवर्डनेस एंड इनएडिक्वेसी देखना चाहिए स्टेट ने। तो अब बात ये है कि 16(4) एंड SC/ST का कोई संबंध नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन। मैं फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन विद्वानों से कि आप 16(4) देखिए, ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 16(4) डाला है, ये केवल OBC और DNT जैसे लोगों के लिए, और इट इज द कंसर्न विद द स्टेट ओनली, नॉट सेंटर। और ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन की बात चल रही है, ये हम सेंट्रल के मतलब SC/ST की बात है, और SC/ST को ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन है, इसलिए कि 16(4) को इसको देखा ही नहीं जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए 16(4)B में आरक्षण रखा गया है, 330(22) में क्लियरली आरक्षण SC/ST के लिए रखा गया है। तो बैकवर्डनेस इनएडिक्वेसी जो देखनी है ये OBC के लिए, OBC में भी ऐसे ग्रुप थे, एनी क्लास ऑफ द सोसाइटी, एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, और उसमें स्पेशली अब देखिए, विद्वानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोई उतना तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो आपको मैं देखने के लिए कह रहा हूँ। 16(4) में ये कहा गया था कि किसी स्टेट को ऐसा लगता है, किसी स्टेट को ये लगता है कि किसी बैकवर्ड क्लास को अगर योग्य प्रतिनिधित्व नहीं मिला, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो उसके लिए आरक्षण कर सकते हो। तो फिर से मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ इंटरप्रिटेशन की बात चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो क्लॉज, जब क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो रहा था, तो वेंकटाचार्य ने उन्होंने पूछा था बाबा साहब को कि बाबा साहब अम्बेडकर जी बताइए कि ये बैकवर्ड क्लास का मतलब क्या होता है। और तभी अपने स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये क्लियर किया था कि दिस इज इन एडिशन टू द SC and ST। SC/ST के लिए 341, 342 अलग से रखा है, और उनके लिए बैकवर्ड उनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर डीम्ड टू हैव बैकवर्ड। इसके लिए आपको किसी को, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, अब जरूर उसको दोहराइए, सुप्रीम कोर्ट पे आप दोहरा सकते हो, अब जो भी 7 जजेस और 9 जजेस आएंगे उनके सामने आप दोहरा सकते हो। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 साल पहले कोई एक मेरा भाई है छोटा, वो SC एज ए शेड्यूल कास्ट, वो क्लार्क करके मंत्रालय में लगा। अब 5 साल के बाद अकॉर्डिंग टू देयर रोस्टर अभी उसका प्रमोशन होने जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल के पहले वो SC था, बैकवर्ड था, आज उसको प्रमोशन दिया जा रहा है, तो क्या वो अभी उसको बैकवर्ड प्रूव करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, तो आप समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन करने की बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि इसमें सिंपल 16(4) में सुप्रीम कोर्ट ये कंफ्यूज हो गया है, और हर एक कोई एंगल देखने का इसका जरिया अलग है।
16(4) और 16(4) से कोई मतलब नहीं है SC/ST का। ये केवल और केवल उन वर्गों के लिए था जो इन एडिशन टू द SC/ST दोज आर द बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब इसमें बैकवर्ड में भी ऐसे कोई वर्ग है जैसे डिनोटिफाइड, नोमैटिक ट्राइब्स है, 12 बोलीदार है, इनके लिए आप प्रमोशन कर सकते हो। तो इस 9 राज्यों ने इसी का आधार लेके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला, एक जो स्टेट है 9 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, इधर पहले से डिनोटिफाइड, नोमैटिक ट्राइब और के लिए सब कैटेगराइजेशन करके OBC को आरक्षण दिया गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो दिमाग में था, जो उनका मकसद था 16(4) डालने का, यही था, दूसरा कुछ नहीं है। और SC/ST के लिए 335 है, 341 है, 342 है, इसलिए कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो गया है और इसलिए हाई कोर्ट भी कंफ्यूज हो रहा है। और अब इस स्टेज पे, हर स्टेज पे अगर कोई बैकवर्डनेस प्रूव करने का, जब बैकवर्ड है तभी तो आरक्षण दिया है। ये सारे लोग, सारे मंडल कमीशन ने, सारे कमीशन में ने इनको बैकवर्ड ठहरा है। और भी स्टेट ने बहुत सारे कमीशन बिठाए थे कि वेदर दे आर द बैकवर्ड और नॉट, और उसके बाद इनएडिक्वेसी भी देखी गई है। और जहाँ तक प्रमोशन में जो देखा जाता है CR, ये किस लिए देखा जाता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तीनों पैरामीटर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ये ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट देखती है तभी आरक्षण देती है। और इसमें और एक बात है, 16(4) में जो अधिकार है वो स्टेट का अधिकार है, वो किसी कोर्ट या किसी का अधिकार नहीं है। इफ द स्टेट सेटिस्फाइड देन नो प्रॉब्लम। जब स्टेट सेटिस्फाइड है कि ये लोग बैकवर्ड है, ये बैकवर्डनेस है, इनएडिक्वेसी है, ये सब देखा जाता है तभी प्रमोशन दिया जाता है। और हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के जो OBC वर्ग के जो अफसर है जिनको प्रमोशन मिला है, उनका प्रमोशन निकाला जाएगा करके ऐसी जो चिंताजनक बातें जो हो रही है मीडिया के माध्यम से, उस पे आप नहीं, OBC को तो आरक्षण ही नहीं है, OBC को आरक्षण नहीं है। आपको ये पूछना था, इस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग चिंताग्रस्त है, मैं वही बात कर रहा था कि जो चिंताग्रस्त है तो इसके लिए सब है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कानून, ऐसा एक संविधान बनाया है, इसके ऊपर पूरा इलाज है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो कानून बन गया, उन्हें उसके ऊपर भी है। कानून बनाना ये संसद का अधिकार है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने 117 बिल नंबर 117 पास किया था और वो राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में जाते जाते रह गया, कुछ टेक्निकल वजह से वो नहीं गया। तो अब जो सरकार है इसका दायित्व बनता है, इसका कर्तव्य बनता है कि ये बिल फिर से लाया जाए जिसमें ये कहा गया था कि दे आर डीम्ड टू बी बैकवर्ड, और उसको कोई बैकवर्ड नहीं देखने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत सरकार को लाना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ अभी जो चल रहा है सेशन उसमें तुरंत लाना चाहिए और ये बिल पास कराना चाहिए, नहीं तो ये सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि अब तो ये सारे बैकवर्ड लोग जाग गए हैं। अब ये कोई इतने अभी ये नहीं रहे कि ये सारे कानून हम भी जानते हैं और कानून सारा देश जानता है, और कानून बनाने वाले और बिगाड़ने वाले और इंटरप्रिटेशन करने वाले और गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले। और ये क्या है कि कायद्याचे किस, मराठी में बोलते कायद्याचे किस काढना, ये कायदे किस का निकालना बंद करो और सही देखो, सही वो एंगल से देखो, जो एंगल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चश्मा लगाया था वो चश्मा लगा के देखो, तब आपको लगेगा कि हमारा देश सही जा रहा है। नहीं तो 15% लोग 85 पे भारी होते जा रहे हैं, लेकिन उल्टा हो जाएगा, ये सारे 85 जाग जाएंगे तभी 15% लोगों को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरा संभल के चलो, संभल के इंटरप्रिटेशन करो। इस देश में ऐसा अंधा कानून नहीं चलता है कि जो आप बोलोगे वो कानून बन जाएगा। आगे ये जो 50% की लकीर आपने खींची है ना, ये भी हट जाएगी, ये हमारे कानून से हट जाएगी, हमारे
हमारे जो जनसंख्या है, ये जो हमारे सारे लोग हमारे जाग जाएंगे तो ये सारे जो चीज़ें आज हो रही है नहीं होगी, तो मेरा दावा है। इसलिए मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट, जो भी सुन रहे हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे बड़े बड़े एडवोकेट हैं, सही तो ज़्यादा एडवोकेट तो हमारे विरोध में रहते हैं, लेकिन हमारे पास भी अभी कोई कमी नहीं एडवोकेट की। उन सबको, दोनों पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप फिर से 16(4) को देखिए। बस 16(4), ये 16(4) के पेट में से ये 16(4) ए और बी ये हुआ, ऐसा नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं। 16(4) इज ओनली फॉर द OBC and backward class. It is not concerned with scheduled caste and scheduled trade. Okay. તનભરેર ન્યૂઝ અપડેટે સારું સબસ્ક્રાઇબ બટન અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો। रोजाना न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।